और अगले 10 साल आपकी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जहाँ भी हैं, जिस एज में भी हैं, 55, 60, 65, 70, ये समय आपकी लाइफ का बहुत बहुत कीमती समय है और बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। तो अगर आपको 10 करोड़ आपके अकाउंट में जमा हो जाए और वो 10 करोड़ रुपीज अगले आपके अकाउंट में क्रेडिटेड है, और उस 10 करोड़ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, हर महीने, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि शायद आपको 8 लाख रुपए महीना मिले। जाहिर है कि आप 8 लाख रुपए महीना शायद खर्च नहीं कर पाएंगे। आप अपनी उम्र में, अपनी हेल्थ में, अपने शौक में, जो भी आपके बचे हैं वो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं, अगर आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें, एक साल में 365 डेज होते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज को, उसके बाद 24 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास लगभग 52 लैक्स और 56,000, 52 लैक्स एंड 56,000 की करेंसी है आपके पास, जो आप बड़े आराम से और बहुत जॉयफुली खर्च कर सकते हैं। उस तरह महीने के आप 8 लाख रुपए खर्च ना कर पाएं, लेकिन ये जो आपको मोमेंट्स मिलेंगे, ये जो आपको मिनट्स मिलेंगे, 52 लैक्स एंड 52,000, इसका आप सदुपयोग कर सकते हो। इसका आपने सदुपयोग कर लिया तो हेवन कहाँ होगा वो तो किसी को नहीं पता, स्वर्ग कहाँ होगा, मगर आपके लिए और मेरे लिए यही होगा। और वो कैसे होगा उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो पहले फैसला करिए कि मुझे आने वाले 10 साल में मुझे चॉइस है, मुझे रोना है या मुझे जीना है। बड़ी अजीब सी बात है, रोना है या जीना है, दोनों में से एक फैसला करना है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर रोना होगा तो आप जिएंगे नहीं, क्योंकि जो लोग रोते हैं वो जीते नहीं, और अगर जीना होगा तो फिर रोना नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा, टोटली बंद। आप इस समय या तो लैपटॉप के सामने बैठ सकते हैं, या आप किचन में खाना बना सकते हैं, या आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, या आप जॉगिंग पर जा सकते हैं। एक ही काम हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। तो पहले फैसला करिए कि मुझे रोना है या मुझे जीना है, और खुद सोचिए कि रोने में क्या है, तकलीफ, दर्द, दुख, बीमारियां, और जीने में क्या है। जीने शब्द में ही जान है, जान शब्द जीने में है, जान शब्द रोने में नहीं है, जान शब्द जीने में है। तो क्लियर चॉइस है कि आपको जीना है, और अगर जीना है तो आपके साथ जुड़े हुए जितने और लोग हैं उनकी भी जिंदगी सुधरेगी, उनकी भी जिंदगी बनेगी, उनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी, उनकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ नई उमंग आएगी, नया उत्साह आएगा आपकी वजह से, क्योंकि आप जी रहे हैं। अगर कहीं जंगल में कोई अंधेरा हो और कहीं एक लालटेन जल रही हो, कहीं बल्ब जल रहा हो, तो उसके आसपास भी काफी लोगों को मदद मिलती है। तो हम लोग आपके आखिरी 10 साल को, आखिरी नहीं, अगले 10 साल को, उसके बाद के 10 इस 10 से क्रिएट होंगे, उसके बाद के 5-10 इस 10 से क्रिएट होंगे। तो हम अभी की हमारी प्लानिंग अगले 10 साल की है। और इस आधे घंटे की टॉक में हम जो बात करेंगे उसमें मेन हमारा जोर रहेगा, हमारी एग्जिस्टेंस के 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं, 4 बड़े दुश्मन हैं। एक हमारा माइंड, एक हमारा खाना, एक हमारी जिंदगी में लोग जितने भी हैं, और एक टाइम। हम लोग 4 चीज पर बात करेंगे, माइंड, फूड, पीपल एंड टाइम, क्योंकि इन 4 चीजों की वजह से ही ज्यादातर लोग इस एज में परेशान रहते हैं। तो पहले बात खाने की जाए। जरूरी है कि पहले खाने की बात की जाए, उसके बाद बाकी बात करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें शुरू में ही कि यहाँ कोई सीरियस टॉक नहीं होगी, यहाँ कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। हम आपको कोई नॉलेज देने बिल्कुल नहीं आए हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर पर्पस है कि हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो प्रैक्टिकल हैं, वो चीज़ें बताएंगे जो आप आज शाम से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉलेज के लिए पूरी बुक्स पढ़ी हैं, इंटरनेट पढ़ा है, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पढ़ी है, और हम सब लोगों के पास नॉलेज का अथाह भंडार है। हमें अपनी लाइफ को रिन्यू करना है, रिवाइज करना है, और नया बनाना है, रीडिजाइन कराना है। उस सीरीज में पहले खाने की बात करेंगे। हम सब लोग वो खाना खाते हैं जो हम बचपन से खाते आए हैं। हम सबको वो पसंद है जो बचपन से पसंद है।
क्यों ना हम थोड़ी देर रुक कर सोचें, क्या ज़रूरी है कि वो खाना या उतना खाना या उस तरह का खाना जो हम बचपन से खाते आए हैं, क्या वो आज भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है? अगर आप सही तरह सोचेंगे, साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, तो आपको बड़े क्लियर जवाब मिलेंगे कि मुझे या आपको अब वो खाना जो हम बचपन से खाते आए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए कुछ चीज़ें हमारी पसंद की हैं, कुछ चीज़ें हमारी फेवरेट हैं, कुछ खाने के पदार्थ, कुछ खाने की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कोई हर्जा नहीं है। किसी को मिठाई, किसी को समोसा, किसी को कचौड़ी, किसी को पकौड़े अच्छे लगते हैं, ज़रूर खाइए। महीने में 1 बार खाइए, महीने में 2 बार खाइए। आपको आइसक्रीम पसंद, ज़रूर खाइए, महीने में 1 बार, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए और उसको किसी और तरह कंपेंसेट कर दीजिए। तो खाने के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आप अगर 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो धीरे-धीरे आपका कैलोरी इनटेक 10% कम होना है। कैलोरी इनटेक 10% कम होना है, क्योंकि जो आप ज़्यादा खा रहे हैं, उस खाने को पचाने में और वो खाना फिर अंदर रुकने में आपकी बॉडी को ओवरवर्क करना पड़ता है। उससे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, उससे आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ता है, उससे आपके एजेंट होने की यानी ओल्ड होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें 10% कैलोरिक इनटेक कम होता जाना है। और बड़ी सिंपल सी कोशिश आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई इस महीने में हम 1 अक्टूबर से हम खाना 10% कम खाएंगे, हम 10% पहले रुक जाएंगे और दिसंबर में, नवंबर में फिर हम करेंगे 10% कम। तो हम धीरे धीरे 10% कम करते जाएंगे और हमें आदत पड़ती जाएगी। तो शायद हम अगले 6 महीने में हम अब से 40-50% पर ले आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम एक वक्त में खाना जैसा पहले खाते आए हैं कि पूरी थाली भरी हुई हो, या इतने चावल हों, या 4 रोटी हों, या ये हो या वो हो, कुछ जरूरी नहीं है। बल्कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को अगर आप देखें तो आपके खाना इतना हो जो आपकी मुट्ठी में आ सके। आप दिन भर में 5 बार खाइए, आप दिन भर में 6 बार खाइए, आप 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद फिर से एक मुट्ठी भर कुछ भी खाइए, जिसकी हम बहुत सारी चॉइसेस आपको बताएंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन एक वक्त में आप हैवी खाना खाकर अपने स्टमक को, अपनी बॉवल्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, बॉडी को ओवर एक्सर्ट, ओवर स्ट्रेन ना करें। एक वक्त में आप लाइट खाना खाइए। याद है ना आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू लिव एनर्जेटिकली। पर्पज क्या है कि आप एनर्जेटिकली जिए, ताकि जो आपको देखे वो कहे कि भाई क्या बात है इस इंसान में, ये इंसान अपनी एज में इतना एनर्जेटिक क्यों है। और उसके छोटे छोटे सिद्धांत हैं, और सिद्धांत इतने मुश्किल नहीं है, कोई हाई फंडा साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़े इजी हैं। तो एक तो बात हुई कि आपको कम खाना है एक वक्त में, दिन भर में 5-6 बार खाना है। अब सवाल है क्या खाना है। आपकी बढ़ती हुई एज के हिसाब से आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बदल रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो याद कर लीजिएगा, आप बाद में आराम से नोट कर लीजिएगा। आपको विटामिन के सप्लीमेंट लेने ही लेने हैं, चाहे वो कितने भी खाने में आते हैं, कितने भी फूड में आते हैं, कितने भी दूध में आते हैं, कितने भी डिवाइसेस में, लेकिन कुछ सप्लीमेंट आपको लेने हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का, ये सप्लीमेंट लेने हैं। कई बार एक मल्टीविटामिन कैप्सूल में सारे आ जाते हैं। इसके अलावा और आपको क्या लेना है जो आपकी बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को मदद करेगा, या जो एंटी एजिंग इफेक्ट देगा, या आपके हार्ट को सेव करेगा, या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, या आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, या आपके ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखे। उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, जिसमें मैग्नीज आपने सुना हुआ है, जिंक सुना हुआ है, सिलेनियम आपने सुना हुआ है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपको, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए का एक सब पार्ट है। तो बीटा कैरोटीन, सिलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। प्लीज लिसन अगेन, क्रोमियम किसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप केमिस्ट के जाके उसके पूछेंगे, वो आपको बता देगा। क्रोमियम की भी टैबलेट आती है। मल्टीविटामिन में कुछ जगहों पर मैग्नीशियम भी मिलता है, जिंक भी मिलता है। तो ये मल्टीविटामिन की कैप्सूल भी लेनी है। कुछ मेडिसिन जो मल्टीविटामिन में नहीं आती, कुछ विटामिन वो एक्सक्लूसिव अलग आते हैं, वो आपको लेने ही लेने हैं अगर आपको अगले 10 साल एनर्जेटिक रहना है। इसके अलावा आप कोशिश करके एक और काम कर सकते हैं कि आपको डेट्स खजूर, 2 खजूर या 4 खजूर दिन में खाइए। उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस आधे घंटे में सारी बात बताना संभव नहीं है, आप इस समय सुन लीजिए, बहुत कुछ है। और बाजार से रोस्टेड सीड खरीदिए, रोस्टेड सीड यानी कि भुने हुए सीड।
वहाँ वाटरमेलन के सीड भी मिलते हैं, मेलन के सीड भी मिलते हैं, खरबूजे के बीज भी, तरबूजे के बीज भी मिलते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर के सीड भी मिलते हैं, और एक तिल के बीज मिलते हैं, इसको सेसामी सीड बोलते हैं। किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाएंगे, बनी की दुकान में मिल जाएंगे। रोस्टेड सीड्स, वो 1 चम्मच आपको रोज खाना है, उसमें काफ़ी मिनरल्स, काफ़ी विटामिन मिलते हैं। इसमें आप ये मत करिएगा कि कहीं ओवर ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं और जिस डोज में बता रहे हैं उसमें ओवर होने के चांसेस बहुत कम। जहाँ एक्सेस डोज होने से कोई खतरे वाली बात हो, कभी कभी कुछ केसेस में विटामिन डी में होता है, बाकी में नहीं होता। आप उसको सोच के परेशान मत होइएगा, आप आराम से लीजिए खरबूजा और ड्राई और आपका सीड्स मैंने बताया। एक और चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप 50 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, आपके अपने रूम में एक बॉक्स में 4-5-6 तरह के अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स रखिए, चाहे उसमें किशमिश है, चाहे काजू है, चाहे अखरोट है, चाहे बादाम है, चाहे अंजीर है, जो भी हैं रखिए। और जब आपको भूख लगे तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर खा लीजिए, दिन में 1 या 2 बार जब आपको भूख लगे। आप डब्बा बनाएंगे और डब्बा आपका पूरे महीने चलेगा। तो ये तो बात हुई खाने की। और खाने के बारे में फिर बात फिनिश करने से पहले एक और ज़रूरी बात आपको बताना ज़रूरी है। अच्छा है कि आप जब भी खाना खाएंगे तो बैठकर खाएंगे, और पूरा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का प्रोग्राम होगा। आप चलते चलते नहीं खाएंगे, अब जल्दी में नहीं खाएंगे। जिनका माइक म्यूट नहीं है प्लीज़ टेक केयर, अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें, या आवाज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमें। अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें जिनका भी माइक म्यूट नहीं है, रिक्वेस्ट है। तो आप जब भी खाना खाएंगे बैठकर खाएंगे, 20-25 मिनट का प्रोग्राम होगा। उस खाने को बहुत धीमे, बहुत आराम से, बहुत धीमे, बहुत आराम से पूरा जस्टिस करके खाएंगे, क्योंकि जो लोग खाने को आराम से धीरे धीरे खाते हैं, उस खाने को एंजॉय करते हैं, उनको खाना अंग लगता है, उनको भूख कम लगती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह जीते हैं। खाने की बात हम लोग यहाँ पर रोक के हम बात करेंगे आगे माइंड की, क्योंकि आपके 4 बड़े दुश्मन हैं, एक फूड, एक माइंड, एक पीपल और एक टाइम। और यही चारों आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, फूड भी, माइंड भी, पीपल भी और टाइम भी। और इन्हीं चारों को आपने किस प्रोपोर्शन में यूज किया है, उसी तरह आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो अब हम बात करेंगे माइंड की। दुनिया में लोग मरते हैं बीमारियों से कम, बीमारियों के डर से ज़्यादा। कोरोना वायरस से मरने जितने लोग मरते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग कोरोना के डर से बीमार रहते हैं। क्योंकि जब हम इमोशनली स्ट्रेस हो जाते हैं तो क्रोनिक इमोशनल स्ट्रेस हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को डैमेज करती है, हमारे इम्यून फंक्शन को डैमेज करती है, हमारे अंदर खिड़कियां खोल देती है बहुत सारी बीमारियों के आने की। तो हमको हर हालत में स्ट्रेस से बचना है। और जैसे मैंने कहा कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया। हालांकि आपका माइंड है, आपको ही कंट्रोल करना है। और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है, कब? अगर आपने उसे कंट्रोल किया तो माइंड के बारे में क्या चीज़ जानना जरूरी है कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये माइंड आपको चैन से बैठने नहीं देगा। ये माइंड आपको हर बार ये बताएगा कि आप क्या पीछे छोड़कर आए हैं, आप कहाँ ऑफिसर थे, क्या कमाई थी, क्या आपकी रिस्पेक्ट थी, क्या बच्चे आपके मानते थे, आप कितने रुस्तमेन थे, कितने स्ट्रांग थे, कितने हैंडसम थे, कितने ब्यूटीफुल थे, आज आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। माइंड हमेशा वो बताएगा आपके पास क्या नहीं है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल किया तो माइंड ये बताएगा कि आपके पास किस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है और क्या है। तो बैक टू द माइंड। अगर आपने माइंड को समझा नहीं, संभाला नहीं, तो वो आपको इतनी स्ट्रेस पैदा करेगा कि आपके अंदर दसियों बीमारी लाने के लिए रास्ता खोल देगा। और आपने संभाल लिया तो वही माइंड आपको मदद करेगा। आपको अपने माइंड को कम से कम यूज करना है, जरूरत ही नहीं है। माइंड की जरूरत बाहर की दुनिया के लिए होती है। आप और हम जिस एज में आ चुके हैं वो माइंड का यूज सबसे कम होना चाहिए, जरूरत ही नहीं। दूसरी बात माइंड से ही जुड़ी हुई, माइंड की एक खास आदत है रजस करने की, चीज़ों को रिजेक्ट करने की। वो ऐसा क्यों है, वो ऐसी क्यों है, दामाद ऐसा क्यों है, बहू ऐसी क्यों है, लड़का ऐसा क्यों है, पड़ोसी ऐसे क्यों है। प्लीज 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 एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ACC। वैसे तो ये सीमेंट की कंपनी का नाम है ACC, मगर यहाँ आपके लिए याद करने के लिए फॉर्मूला है
A for acceptance, accept everybody, accept everything, accept every situation. जो जैसा भी है, जो जैसा भी है उसको भगवान ने बनाया है, हमने नहीं। और हमको भी भगवान ने बनाया, हमको भी उसको भी बनाया, तो हम दोनों को बनाने वाला एक ही है। हमें ऐसा क्यों बनाया, अगर वो हमसे पूछेगा तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और उसको कैसा भगवान ने बनाया उसका भी कोई जवाब हमें कहीं से नहीं मिलेगा। लेट अस एक्सेप्ट एवरीबडी, any caste, any community, any religion, any type of personality, every situation, every circumstances, acceptance को बढ़ाना है। दूसरा सी है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट जो है हमारे पास, जैसे लोग हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, जैसा घर है, जैसी दुनिया है, जैसा पड़ोस है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पहला ए एक्सेप्टेंस, दूसरा सी है सेलिब्रेशन, और तीसरा सी है कि हम उस एक्सेप्टेंस और सेलिब्रेट के जरिए हम कनेक्ट होंगे। हमारा दिमाग को अगर हम सही तरह यूज करेंगे तो वो हमें कनेक्ट कराएगा लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, लोगों से, अनजान लोगों से भी। अगर हम सही तरह यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला ACC आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र बन सकता है, और नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ दे सकता है। तो जब जब आपका दिमाग पेशेंट करे आपको, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर लीजिएगा, रिमेंबर ACC, एक्सेप्ट, सेलिब्रेट एंड कनेक्ट, एक्सेप्ट, सेलिब्रेट एंड कनेक्ट। तो बात हुई माइंड की, बात हुई फूड की, अब बात है पीपल की। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोग रहेंगे, और हर तरह के लोगों के पास अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना लाइफ स्टाइल है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, और वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो बाकी जो गाड़ियां हैं, बाकी जो ऑटो हैं, बस है या 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो क्या हमारे हिसाब से चल रहे हैं रोड पर? बिल्कुल नहीं। उनको अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वो कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऐसे, कभी वैसे, हमको भी पहुंचना है। तो क्या हम रोड पर उनको सीधा करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको बदलने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर उतर का सीन क्रिएट करते हैं? नहीं, हम उन्हें बदल भी नहीं सकते, सिर्फ इसके कि टाइम वेस्ट होगा। तो दुनिया में जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, उनकी अपनी मानसिकता है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है। वो ऐसे क्यों हैं? उनके पिछले 30, 40, 50 साल में उनकी जिंदगी की हजारों घटनाएं, उनकी जिंदगी के हजारों अनुभव ने उनको ऐसा बनाया है। वो ऐसे क्यों है, वो खुद बेचारे नहीं जानते कैसे क्यों है। उन पर एक बड़ी हमदर्दी के साथ उनके रिश्ता बनाइए कि जो जैसा है वो वैसा है। हम उसको बदलने की कोशिश करके, या उसके व्यवहार को क्रिटिसाइज करके, या उसके व्यवहार को रिजेक्ट करके अपने लिए दुख नहीं लेंगे, प्लीज। So people, we have to place people at the right place with due dignity, with due respect. हम लोगों के बारे में ज्यादा क्रिटिसिज्म, या ज्यादा कमेंट, या ज्यादा जजमेंट नहीं करेंगे। तो ये तीसरी बात हुई पीपल के बारे में। अब चौथी बात हुई टाइम के बारे में। टाइम बड़ा सिंपल सी चीज है, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि शायद 90% से ज्यादा लोग हैं जिनको नहीं पता कि टाइम को कैसे यूज करें। अगर मैं इसकी उपमा दूं, आपके पास 1000 रुपए का नोट हो, 2000 रुपए का नोट हो, 500 रुपए का नोट हो, आपको नहीं पता कैसे खर्च करूं, और हम मार्केट पे जाएं, आप शॉप वाले से पूछे भाई इसको कैसे करूं, खर्च करूं, तो वो कहेगा भाई आप कहाँ से आए हैं, आप कहीं गाँव से आए हैं, ये तो इम्पॉसिबल है कि आपको पता नहीं कैसे खर्च करूं। तो टाइम आपकी वो करेंसी है। क्यों दुनिया में इतने लोग अकेले हैं, क्यों दुनिया में इतने लोग को अपने आप को दुखी महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने टाइम को सही तरीके से यूज करना समझा नहीं, सीखा नहीं। आज हम लोग 5 मिनट बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम आपका वो इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जिसको यूज करना आपको सीखना है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वही टाइम अनयूज आपको लोनलीनेस क्रिएट कराएगा, डिप्रेशन क्रिएट कराएगा, लाइफ में मीनिंगलेसनेस क्रिएट कराएगा, आपकी लाइफ यूजलेस है, वर्थलेस है, डिप्रेशन में ले जाएगा, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स लेकर आएगा, आपको रुलाएगा, आपको दुनिया से काट कर बंद कमरे में रख देगा, आपको बहुत जल्दी मौत जो 15 साल 20 साल बाद आनी होगी वो अभी ले आएगा, या आपको हॉस्पिटल में लेटा देगा। लेकिन टाइम इतनी अच्छी करेंसी है कि आपके पास इतना कुछ है अच्छे म्यूजिक सुनने को। अरे फॉर्चुनेटली हम लोग जिंदगी के उस दौर में हैं जहां हमारे पास बहुत पॉजिटिव स्टेज है, हमको कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, और हम गाने सुन सकते हैं, उनके लिरिक्स सुन सकते हैं, हम यूट्यूब पर जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, हम नेशनल ज्योग्राफिक पर, एनिमल प्लेनेट पर जाके एनिमल वर्ल्ड की इतनी बातें देख सकते हैं।
हम BBC अर्थ पर ट्रैवल एक्सपी पर जाके हम दुनिया भर की जगहों को घूम सकते हैं। हम बहुत सारे म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं। हम गार्डन में जा सकते हैं। हम जाके गार्डन में हम देखें कहाँ कहाँ पर एनर्जी है। आपको याद होगा हमारा टॉपिक क्या था, हाउ टू लिव एनर्जेटिकली। तो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? अब तक तो हमने सोच रखा था खाने से लेंगे, खाने से मिलती है एनर्जी। नहीं, एनर्जी के तो सागर में हम है। हमारे चारों तरफ एनर्जी का अपार अथाह इनफाइनाइट भंडार है। वही एनर्जी तो पेड़ चल रहे हैं, वही एनर्जी से पौधे हैं, वही एनर्जी से फूल खिल रहे हैं, वही एनर्जी से सूरज निकल रहा है, वही एनर्जी से हवा चल रही है, वही एनर्जी से नदी बह रही है, उसी एनर्जी से पानी आता है, बरसता है, उसी एनर्जी से हमारी सारी एक्टिविटी उस एनर्जी से चल रही है। और वो एनर्जी का एक इनफाइनाइट सोर्स है, उसी इनफाइनाइट सोर्स में हम भी हैं। हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो एनर्जी हमारे थ्रू फ्लो होगी, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हों, चाहे फ्लावर्स हों, चाहे बर्ड्स हो, चाहे आसमान हो, चाहे हवा हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो। हम उससे कनेक्ट होंगे तो एनर्जी हमारे थ्रू फ्लो करेगी और फ्लो करके हमारे अंदर लाइफ मैनिफेस्ट होगी। और हम उससे डिस्कनेक्ट होंगे तो हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो कम हो जाएगा। शुरू में हम अनमने होंगे, उदास होंगे, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे और शायद फिर हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप में से जिन लोगों को कोविड से डर है, कोरोना से डर है, बिल्कुल मत डरिए। अगर आपके अंदर एनर्जी का फ्लो अच्छा है तो आपको नहीं होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को फिट रखे हैं, एनर्जी का फ्लो बराबर है, आप बाहर वॉक के लिए जाते हैं, सन से कनेक्ट होते हैं, हवा से कनेक्ट होते हैं, पानी से कनेक्ट होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो आपको होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। To get back to the energy, which is get back to the nature, which is the original source of energy. एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं आती, खाने से तो शायद 20% एनर्जी आती है। साइंटिफिक रिसर्चेस हैं कि जो एनर्जी खाने से हम लेते हैं वो 20% है। 80% एनर्जी आने के और भी बहुत सारे सोर्स हैं। दिन में 10 ग्लास पानी पीजिए, दिन में 2-3 ग्लास बटर मिल्क पीजिए। हमेशा सारी एनर्जी खाने से नहीं आएगी। तो आखिरी के 5 मिनट में हम आपको कुछ और बात बताना चाहेंगे। तो आपके पास अगर एनर्जी रहेगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और खुशी आपको अपने आप लानी है, दूसरा न कोई लाके नहीं देगा। क्या आपने कभी खाना बना के अपने पड़ोसी को दिया है? कभी बीमारी में दे दिया होगा, हमेशा तो नहीं देंगे। क्या आप किसी दूसरे को खुशी दे सकते हैं? शायद आप 2 मिनट के लिए, शायद 1 घंटे के लिए दे सकते हैं, बाकी तो उसको खुद अपनी खुशी बनानी है। ऐसे ही आपको खुशी अपनी बनानी है। तो आज की बात के एंड में जो बातें हमने की हैं उसकी समरी हम आपको याद दिला दें, ताकि आपको याद रह जाए कि हमने बात की है कि अगले 10 साल के लिए आप गिफ्ट जो आपको बैंक से मिली है, और बैंक वाला आपको देने नहीं आएगा, आपको लेने जाना पड़ेगा। आपके अकाउंट में 52,56,000 रुपीज़, इतने मूवमेंट्स, इतने मिनट आपके अकाउंट में आए हैं। क्या बैंक आपको घर देने आएगा इतने रुपए, या बैंक आपको इन्फॉर्म कर देगा भाई साहब आपके अकाउंट में 56,000 रुपीज़ आए, आके ले जाइए? तो आपको भी जाना पड़ेगा एनर्जी के सोर्स के पास, नेचर के पास, जो सोर्सेज है। तो पहली बात, आप 10 साल के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे हैं। आपने 10 साल इसको एंजॉय कर लिया तो आपके आगे के 10 साल आसान हो जाएंगे, उसके अगले 10 साल आसान हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने आप कुछ नहीं होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरी बात, 10% कैलोरी इंटेक कम करना है, खाना कम खाना है। चौथी बात, आपको खुद पहचानना है कि मेरे 4 दुश्मन, मेरा दिमाग, मेरा खाना, लोग मेरे चारों तरफ, और मेरा टाइम। वो टाइम जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और जो अनयूज पड़ा है वो मुझे दिमाग को हॉन्ट करता है, परेशान करता है, टॉर्मेंट करता है, दुनिया की बातें याद दिलाता है, 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, उसने कब क्या था, उसने क्या किया था, सास ने क्या बोला, ननद ने क्या बोला। ऑल दिस इज बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम। इफ यू आर एक्टिव, इफ यू आर बिजी, इफ यू आर यूटिलाइजिंग टाइम, तो टाइम आपको परेशान नहीं करेगा। पांचवी बात कि आपको वो खाना खाना है जो वाटर रिच होगा, वो खाना खाना है जिसमें कि वाटर कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूसेस, सूप्स एक्सेट्रा। छठी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं। सातवीं बात, आपको विटामिन के और मिनरल के सप्लीमेंट लेने हैं। आठवीं बात, आपको ड्राई फ्रूट्स का कंपोनेंट बनाना है। नौवीं बात, वो चारों चीज़ें जिसको माइंड को, फूड को, टाइम को, पीपल को हमने कहा था दुश्मन है, वही चारों को फ्रेंड बनाना है। और 10वीं और आखिरी बात कि अपनी लाइफ को लाइट बनाना है, हल्का फुल्का। हम लोग बहुत सीरियस हो गए, कुछ लोग सीरियस होकर बाल बढ़ा लेते हैं, सफ़ेद दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत सीरियस लुक हो जाती है, बहुत कम बात करते हैं, ज़िंदगी बड़ी बोझिल लगती है। वो खुद अपने आप को लगता है जैसे लाइफ को खींच रहे हूँ। नहीं, हमें अपने आप को बहुत हल्का फुल्का बनाना है, खुश मिजाज बनाना है।
ताकि हमारी लाइफ लगे कुछ संगीतपूर्ण है, म्यूजिकल है, मेलोडियस है। तो पिछले 30 मिनट में आपसे जो मेरी बात हुई है, उसमें कुछ बातें मैंने संक्षेप में बताई हैं, कुछ बातें मैंने कर्टन रेजर की तरह बताई हैं। उनको आप और पढ़ेंगे और जानेंगे। जिनको और जानने की उत्सुकता होगी वो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं उनको और आगे बताने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर सोचिए, इसको लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।